₹13 किलो चीनी का मुद्दा मैंने कई अमेठी में लोगों से बात करी, बहुत ज़्यादा आप जानबूझ के इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। स्मृति जी से जो उम्मीद थी कि 13 रुपए किलो चीनी देने की बात कही थी, वो आज तक के वो पूरी नहीं कर पाई। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो पता नहीं कब मिलेगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी अभी भी इस इलाके में लोकप्रिय हैं, लोग पसंद करते हैं? ये जीतना और हारना एक समय की बात है। उससे जो है आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि राहुल जी की पसंद में कोई कमी आ गई है। उन्होंने एक घर छीना है और आज आप देख रहे हैं कि आज हर घर राहुल का घर हो गया है और अमेठी में हर एक आदमी कहता है कि राहुल जी ये घर आपका घर है। पहले ये सब चीज़ें छोटे स्तर पर होती थी। एक विधायक और सांसद जो सरकार में रहते हैं वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के लोगों को चलाना चाहते हैं। जो उनके हिसाब से नहीं चलता है वो उसको सप्रेस करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। अब वही चीज़ राहुल गांधी के साथ होने लगी है। तो जो छोटे क्षेत्र में हो रहा था आज वो बड़े क्षेत्र में हो रहा है। इसी को कह रहे हैं कि लोकतंत्र यहाँ पर खत्म हो रहा है। देखिए, ये एक कड़वा सच आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अभी कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर लड़े और संघर्ष में आ जाए। लोगों ने इतनी भ्रांतियां राहुल जी के लिए फैला दी हैं, लोगों को थोड़ा सा उनको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, वो आज भी उसी तरह से उनके लिए लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए या किसी के साथ समझौता करना चाहिए? अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में मैं एक संभावना पे विचार करता हूँ कि कांग्रेस को किसी से गठबंधन करना चाहिए तो दो पार्टियां सपा और बसपा। चूँकि आप इतना पुराना राजनीतिक अनुभव है, गठबंधन होता है तो कांग्रेस को फ़ायदा किससे? सपा से करने में फ़ायदा है या बसपा से करने में फ़ायदा है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी बहुत प्रेशर की पॉलिटिक्स करती हैं, ताकत लगाती हैं। अगर वो ताकत लगाती हैं तो ग्राम प्रधान का पद हथियाना बड़ा आसान काम होता है सरकारी तंत्र में। आप 20 सालों से यहाँ प्रधान है, स्मृति ईरानी सांसद हैं, आप कांग्रेस का इतना खुलेआम बात करते हैं, तो आपका प्रधानी का पद कैसे बचा हुआ है? क्या आपको लगता है कि मुझको नहीं दबाने की कोशिश की गई होगी? अरे नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जिसका यूपी उसका देश। मैं आजकल उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूं, गांव देहात में जा रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या चाहता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो यूपी पे राज करेगा वो देश पर राज करेगा। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं लोकसभा के चुनावों में। पिछले 2 दिनों से मैं अमेठी में हूँ। आज अमेठी के एक बड़े चर्चित तो बड़े प्रसिद्ध गांव में आया हूँ, अशरफपुर अंगुरी। यही नाम है ना जी, अशरफपुर अंगुरी। अशरफपुर अंगुरी। और यहाँ के राकेश कुमार मिश्रा जी मेरे साथ हैं। पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं अमेठी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 वोटर हैं इस गांव में और पिछले लगभग 20 सालों से जो भी प्रधान होता है वो राकेश जी के परिवार से होता है। इस समय राकेश जी की पत्नी इस गांव से प्रधान है। ये गांव में ज़्यादातर आबादी पिछड़ों की और दलित वोटर्स की है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, ये मैं गांव में घूमा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार और आपसी सामंजस्य बना हुआ है। तो मुझे तो लगा कि इतना बेहतरीन गांव, एक बढ़िया राजनेता, और बड़ी बात होती है कि पिछले 20 सालों से एक परिवार लगातार प्रधान चुनता रहा। ये इसीलिए संभव है कि अगर आप लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास जीतते हैं। स्वागत है राकेश जी आपका। धन्यवाद। राकेश जी, इतने सालों से आप कांग्रेस में हैं और प्रधान भी हैं, मतलब परिवार में सब लोग प्रधान रहते हैं। कांग्रेस में अमेठी की क्या हाल है? आज अमेठी का हाल राहुल जी के ना रहने के बाद काफ़ी काम रुक गया है और जो बड़े बड़े काम यहाँ पर होने थे वो सब फिलहाल रुके हुए हैं। और स्मृति जी से जो उम्मीद थी कि 13 रुपए किलो चीनी देने की बात कही थी, वो आज तक के वो पूरी नहीं कर पाई। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो पता नहीं कब मिलेगा। देखिए, 13 किलो चीनी का मुद्दा मैंने कई अमेठी में लोगों से बात करी, बहुत ज़्यादा आप जानबूझ के इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। नहीं, वो उनका वादा था, वो हमारे यहाँ की सांसद थी और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया है वो उसको पूरा करेंगे। आती हैं स्मृति जी? स्मृति जी, ये जो हमारा विकास खंड है
सिंहपुर। यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि वो चुनाव जीतने के बाद आई हो। उनका कार्यक्रम कुछ चुनिंदा जगह पर होता है और वही चला करता है, जो क्षेत्र अमेठी विधानसभा या गौरीगंज की तरफ मुख्यालय उनका, जहाँ आवास कहते हैं कि बना हुआ है, लेकिन रहती तो नहीं है, लेकिन वहीं आना जाना उनका रहता है जब भी। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी अभी भी इस इलाके में लोकप्रिय हैं, लोग पसंद करते हैं? देखिए, राहुल जी का यहाँ से पसंद करना और लोगों के बारे में जो जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उनके लिए राजीव जी की तरफ जाना होगा, कि राजीव जी से जो लगाव था लोगों का, लोग उनके पीछे मतलब दीवाने की तरह रहते थे, एक परिवार मानते थे, और वही चीज़ राहुल जी के साथ थी। ये जीतना और हारना एक समय की बात है, उससे जो है आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि राहुल जी की पसंद में कोई कमी आ गई है। आज भी अमेठी राहुल जी को चाहती है और हमें पूरी उम्मीद है, अब जो अभी चल रहा है उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की चीज़ है, लेकिन आज भी राहुल जी के लिए प्रेम लोगों के अंदर है। 8 साल के लिए रोक लग गई है, 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव लड़ ही नहीं सकते। राहुल जी को राजनीति में रहने के लिए चुनाव की ज़रूरत नहीं है। राजनीति किससे साथ की जाती है? लोगों के साथ, उनके लिए की जाती है, और उनके लिए राजनीति में रहने के लिए उनको चुनाव लड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो वो चुनाव की राजनीति में नहीं रहेंगे। उनको लोगों की आवाज़ उठाना है और वो लोगों की लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। एक ही घर था दिल्ली में राहुल का, वो घर भी छीन लिया गया। आज उन्होंने एक घर छीना है और आज आप देख रहे हैं कि आज हर घर राहुल का घर हो गया है, और अमेठी में हर एक आदमी कहता है कि राहुल जी ये घर आपका घर है। तो एक घर के बदले उनको करोड़ों घर मिल गए हैं। ये जो कार्रवाई की गई, आपको उम्मीद थी कि राहुल के लिए ऐसी कार्रवाई कर दी जाएगी? ये हम उम्मीद तो नहीं करते थे कि इस तरह की कोई सूचना आएगी, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई सच कहूँ तो ये आज से नहीं हो रही है, और इस चीज़ को आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और जानते होंगे। पहले ये सब चीज़ें छोटे स्तर पर होती थी। एक विधायक और सांसद जो सरकार में रहते हैं वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के लोगों को चलाना चाहते हैं, जो उनके हिसाब से नहीं चलता है वो उसको सप्रेस करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। अब वही चीज़ राहुल गांधी के साथ होने लगी है। तो जो छोटे क्षेत्र में हो रहा था आज वो बड़े क्षेत्र में हो रहा है। इसी को कह रहे हैं कि लोकतंत्र यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हम लोग लगातार इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हो गई, अमेठी की ऐसी हालत क्यों हो गई कि राहुल गांधी हारे और स्मृति ईरानी जीती? हम लोग इस चुनाव में रहे हैं और देखा है, इस चुनाव को लड़ा गया है, और जिस तरह से हम लोग जब प्रचार में निकलते थे तो जो पुलिस का तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उसका इस्तेमाल किया गया है। पैसा पानी की तरह बहाया गया है, लोगों को दबाया गया है, हम लोगों के ऊपर दबाव पड़ता था, लेकिन चुनाव का जो रिजल्ट था यहाँ का, उसमें भी आप देखेंगे कि पिछली बार से लगभग बराबर ही वोट राहुल जी को मिले हैं। राहुल जी का वोट कम नहीं हुआ था, और ये कैसे स्मृति जी जीती, अब ये इस पर तो प्रश्न चिन्ह है, इसको आगे पता लगेगा। अगर राहुल गांधी को किसी कोर्ट से राहत नहीं मिली, वो चुनाव लड़ने पर उनकी रोक बरकरार रही, तो क्या लगता है अमेठी से क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी? हमें अभी भी उम्मीद है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और यदि ऐसा होता है कि उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। सोनिया गांधी की उम्र काफ़ी हो गई है, वो बीमार रहने लगी हैं। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती हैं तो फिर रायबरेली में क्या रहेगा? अब ये
ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब जो है हमें लगता है कि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उसको हम बता सकें, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग राहुल जी, प्रियंका जी के साथ आगे चलेंगे। पूरा गांधी परिवार पे कांग्रेस निर्भर हो गई है, खड़गे जी की गिनती नहीं करते हैं आप लोग? ये आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों के वो अध्यक्ष हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, ये सब ने देखा है कि उनके परिवार ने बलिदान दिया है और इस बलिदान को हम लोग सलाम करते हैं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उस तौर पे उनका जो भी आदेश होता है, निर्देश होता है, उसका पालन किया जाता है। खड़गे जी के आने से आपको क्या लगता है कि एक दलित वोट बैंक के नेतृत्व की कमी है? मायावती जो पिछले दिनों में जो स्टेप लिया उनकी वजह से पार्टी कमज़ोर हुई है। क्या खड़गे जी के आने से गांव तक, इस आसेपुर गांव तक दलितों के बीच में ये संदेश जा पाता है कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष एक दलित है? बिल्कुल। आप शुरुआत से देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है दलित पिछड़ों के साथ रही है और उसने पहले भी अध्यक्ष दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं पहले भी। हमारी मीरा कुमार जी सांसद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस तरह से दलितों को ये विश्वास है कि आज भी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है और इसका उदाहरण माननीय खड़गे जी हैं। क्या लगता है आपको कि एक अकेला राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहा है, जो वो लड़ भी रहा है, उसके संग जितने तेवर के साथ कांग्रेस खड़ी होनी चाहिए थी? उत्तर प्रदेश में मैं आज अमेठी में गया, अमेठी के दफ्तर के बाहर सिर्फ 100 लोगों ने प्रदर्शन किया, 150 लोगों ने प्रदर्शन किया, जबकि उनका घर छीना, उनकी सदस्यता गई तो हजारों लोग सड़क पे आने चाहिए थे। कहाँ चूक हो रही है? कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही उत्तर प्रदेश में? आज राहुल जी जो जिस स्थिति में हैं और जो काम कर रहे हैं, उस स्थिति में एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता ही उनके साथ है। आज आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो पूर्व में नेता भाग करके भाजपा में गए हैं, तो उन्होंने तो नुकसान किया है। उसकी वजह से लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं वो निराश हुए जरूर हैं, लेकिन आज जिस जोश से राहुल जी आगे चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, हमें ये लगता है कि राहुल जी के साथ लोग और ज़्यादा निकलेंगे। और यहाँ पर कमोबेश एक चीज़ बहुत बड़ी हो गई है कि लोगों ने इतनी भ्रांतियाँ राहुल जी के लिए फैला दी हैं। लोगों को थोड़ा सा उनको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, वो आज भी उसी तरह से उनके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, ये एक कड़वा सच आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अभी कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर लड़े और संघर्ष में आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए या किसी के साथ समझौता करना चाहिए? एज ए महासचिव मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस में रहते हुए मुझको जहाँ तक के एक ज़िले का ही अनुभव है, तो उससे ज़्यादा निकल के तो नहीं बात कर सकते, लेकिन फिर भी एक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर या देश में, पूरे देश में सबको मिल के लड़ना चाहिए चुनाव। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में मैं एक संभावना पे विचार करता हूँ कि कांग्रेस को किसी से गठबंधन करना चाहिए, तो दो पार्टियां सपा और बसपा। चूँकि आप इतना पुराना राजनीतिक अनुभव है, गठबंधन होता है तो कांग्रेस को फ़ायदा किससे? सपा से करने में फ़ायदा है या बसपा से करने में फ़ायदा है? आज ये व्यक्तिगत राय होगी मेरी कि मैं एक व्यक्तिगत राय में ये कह सकता हूँ कि जो पूर्व में एक अखिलेश जी के साथ एक बार बनाया गया था और वो किन्हीं वजह से भी वो सफल नहीं हो सका, तो मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी के साथ
एक बार फिर मौका मिलना चाहिए जिसको लोग देख सकें और उसके साथ जा सकें। लेकिन लोगों का ये मानना है कि अगर बसपा से होता है तो दलित, मुस्लिम और कांग्रेस का बेस वोट ये ज़्यादा मजबूत होगा। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए और आज की परिस्थिति को देखते हुए तो हमको अपने व्यक्तिगत उसमें यही लगता है कि तीनों को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला हम लोगों के सोचने के लिए नहीं है, ये फैसला तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। अच्छा, अखिलेश में और मायावती में ज़्यादा भरोसे की नेता आपको कौन लगती है? ये ऐसा प्रश्न है, और राजनीति में भरोसा एक दूसरे के ऊपर बनाया ही जाता है, दोनों ही भरोसे तो अगर दोनों भरोसे के में है तो आपने पहली बार समाजवादी पार्टी क्यों भाई? नहीं, वो समाजवादी पार्टी कहने का हमारा ये चीज़ था कि दोनों एक बार पहले आ चुके थे, वही प्रयोग दोबारा हो जाए, वो एक प्रयोग दोबारा करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी बहुत प्रेशर की पॉलिटिक्स करती हैं, ताकत लगाती हैं। अगर वो ताकत लगाती हैं तो ग्राम प्रधान का पद हथियाना बड़ा आसान काम होता है सरकारी तंत्र में। आप 20 सालों से यहाँ प्रधान है, स्मृति ईरानी सांसद हैं, आप कांग्रेस का इतना खुलेआम बात करते हैं, तो आपका प्रधानी का पद कैसे बचा हुआ है? क्या आपको लगता है कि मुझको नहीं दबाने की कोशिश की गई होगी? अरे कुछ सरकारी जो अमला है वो कहीं ना कहीं मदद करता रहता है, और कुछ गिफ्ट हम लोगों को मिला करता है। गिफ्ट कहाँ से मिलता है? कांग्रेस से मिलता है? आज की तारीख में प्रशासन जो गिफ्ट देता है, कभी 151 दे देगा, कभी 107-16 दे देगा, कभी कुछ और दे देगा, कुछ मुकदमे दे देगा। तो ये सब आपके ऊपर लगता है? ये सब लगता रहता है और ये चल रहा है। मतलब आपको 107-16, 151 धमकाने की कोशिश होती है, लेकिन आप मजबूत से कांग्रेस से लड़ते हैं। वो लगातार होता रहता है और इससे हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये कौन सी ताकत है? कांग्रेस इतने बुरे हाल में है, राहुल गांधी बेटी छोड़ के चले गए, लेकिन तब भी आप 107-16, 151 मुकदमे झेल रहे हैं, लेकिन राहुल के साथ खड़े हैं। ये एक विचार है, और ये विचार आता है कांग्रेस की विचारधारा से, और एक सामने जो विचारधारा है आरएसएस की, उससे। और मैं व्यक्तिगत आरएसएस की विचारधारा से बहुत ही अलग सोचता हूँ, क्योंकि ये भारत देश एक चीज़ से नहीं बना है, वो कई फूलों का गुलदस्ता है और उसमें सभी को समान अधिकार है। इसीलिए मैं कांग्रेस के साथ और उसके साथ जुड़ा, उसके लिए काम करता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद। ये तो राकेश जी, देखिए, एक प्रधान है, 20 सालों से प्रधान इनके परिवार में हैं, और बता रहे हैं 107-16 मतलब निषेधात्मक कार्रवाई, 151 तरह तरह की प्रताड़ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस की जड़ें जहाँ हैं वहाँ मजबूत हैं। एक प्रधान 20 सालों से जो प्रधानी चला रहा है, प्रशासन के तंत्र से लड़ रहा है, लेकिन वो अमेठी में कांग्रेस के साथ खड़ा है, मतलब गांधी परिवार के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा है। इतने मुकदमे, इतनी परेशानी के बावजूद ये कांग्रेस को जिंदा रखती है। और मुझे लगता है राहुल गांधी की ताकत भी यही है कि राकेश जी जैसे लोग उनके साथ जुड़े हैं। राकेश जी, एक आखिरी सवाल, जब आप पे परेशानी होती है तो गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आपके हालचाल लेता है? बिल्कुल, जो भी कभी भी अगर इस तरह का कोई चीज़ होता है तो दिल्ली से या और जगह से भी लोग खबर पूरी लेते हैं, और जो भी संभव मदद होती है वो करते हैं। ये है ताकत अमेठी में कांग्रेस की, जो राहुल गांधी को मजबूती देती है। मैं आपसे लोगों से बातचीत करता रहूँगा, आप तक बताता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।